अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स एंड मेंबर्स, राजा मोहम्मद सदीक हियर। और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1 साल पहले मेरी एक डॉक्टर से बात हुई थी और उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि सर जो ट्यूब्स हैं ना, उन ट्यूब्स की जो बैक साइड होती है वहाँ पे एक डॉट होता है, मोस्टली ब्लैक कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का होता है ना। तो डॉक्टर के मुताबिक था कि ये जो निशानात होते हैं ये बताते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो इस ट्यूब के अंदर जो प्रोडक्ट है वो केमिकल है, सेमी केमिकल है, नेचुरल है या नेचुरल विद केमिकल्स है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आपने ये जहाँ से पढ़ा है ना मुझे वो बताइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है। तो मैंने उन्हें कहा सर सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करना एक डॉक्टर को कम से कम शोभा नहीं देता। तो बहरहाल मैंने उनको फिर वो एविडेंसेस दिए और उनको मैंने बताया कि आप गलत सोच रहे हैं। और कल भी एक मेरे बहुत रिस्पेक्टेबल मेंबर ने मुझे यही बात कही कि उनके बेटे ने कहा कि जनाब ये ऐसे हैं। देखिए आज मैं सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, आज हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी इंतहाई आला पाए के जाहिल लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग आज YouTube को अपना सबसे बड़ा उस्ताद और सबसे बड़ा सब कुछ समझ चुके हैं, जबकि आप लोगों को ये भी नहीं पता कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट के ऊपर जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो वो कोई खुदा की कही हुई बात नहीं हो जाती, सुमा माज़ल्ला, वो कोई हदीस नहीं हो जाती, वो कोई अथेंटिक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो जाती, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर हर इंसान की रसाई है। मैं भी डाटा डालूंगा, आप सर्च करोगे वो आ जाएगा, आप डाटा डालोगे मैं सर्च करूँगा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, सही है। तो लिहाजा प्लीज़ ज़िंदगी के फ़ैसले करने से पहले अपनी स्किन के जो ट्रीटमेंट करने आपके लिए यूट्यूब यूज़ करते हो ना, कि कभी भी जनाब कुछ भी मसला हो गया तो आपने कहा चलो यार यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दें। आपको आज का मकसद ये है जी कि जो ट्यूब के बाहर निशान हैं, वैसे मैं तो जानता हूँ, मैंने पहले भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। वो निशान बेसिकली लेज़र के लिए होता है। वो लेज़र जो उस ट्यूब को पैक करता है, जो उस ट्यूब की कटिंग करता है, जो उस ट्यूब के ऊपर वहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखता है, ठीक है, ये उसके लिए होता है। वो बेसिकली आम निशान नहीं होता, उसको बेसिकली उसको मैग्नेटिक जो है वो स्टिकर कहते हैं, और मैग्नेटिक स्टिकर को सिर्फ लेज़र रीड कर सकता है। चलिए बहरहाल हम सबूत के तौर पर आपसे बात करते हैं। तो ये है जी गूगल अंकल, चूँकि आप हर चीज़ जो है वो गूगल पे सर्च करते हैं, तो हम बात करते हैं ब्लैक साइंस ऑन ट्यूब्स की। कहीं ज़रूरत नहीं आगे पीछे जाने की या कंफ्यूज होने की, क्योंकि ये सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन हम टॉप रैंकिंग पे जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है thesun.co.uk, मतलब ये है कि ये वेबसाइट कोई लोकल नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम की है, ठीक है जी। तो यूके की ये वेबसाइट है, ये कहती है कि द होल ट्रुथ ऑफ थिंक the colored square on your toothpaste is telling us something about the chemicals inside. Here's the what exactly really it means. तो क्या जी, हम जो निशानात देखते हैं, जैसे ये कॉर्नर पे हो गया, ठीक है, मिड में हो गया, इनका है क्या? तो जनाब इसका सुन लीजिए। इसकी थ्योरी ये है कि ये कहते हैं, ये जो मतलब जहालत फैलाई जाती है, जो सिर्फ यूट्यूब अपने ये जो बेवकूफ़ जाहिल लोग हैं ना, जो अपने सिर्फ यूट्यूब के चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के चक्कर में, लाइक्स और वीडियो व्यूज़ के बढ़ाने के चक्कर में ऐसी सनसनीखेज़ खबरें उड़ाते हैं। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं जी कि ग्रीन का मतलब है कि ये कम्प्लीटली नेचुरल है, ब्लू का मतलब है कि ब्लू मीन्स द टूथपेस्ट कंपोजिशन इज़ नेचुरल इन कम्बिनेशन विद सम मेडिसन्स, के मतलब थोड़ी थोड़ी नेचुरल है, कुछ उसमें मेडिसन है। अच्छा, रेड का मतलब वो बताते हैं जी कि जनाब इसमें ना नेचुरल भी है प्लस केमिकल्स भी है, ठीक है। और ब्लैक का मतलब है कि ये ऑल केमिकल्स है। ये इन लोगों की थ्योरी है, जो कि ये ऐसा बेवकूफ़ाना और जाहिलाना तरीके से जो इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जबकि स्केयर आर एक्चुअली जस्ट पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि ये जो स्केयर्स बने हैं ये मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। क्यों हिस्सा है वो सुन लें। The hidden information in these colored squares are read by light beam sensors and literally just tell the high speed machinery where the packing needs to be cut and folded. ठीक हो गया? आपको समझ आई? जो लोग इंग्लिश जानते हैं उनको तो समझ आ चुकी है, जो नहीं जानते उनको उर्दू में बता दूं। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे एक हिडन, इसका क्योंकि मैंने बताया ये एक होता है, ये कैसा
पेपर है, सॉरी मैं उसका नाम मेरे ज़हन में फिर से निकल गया, ठीक है। ये एक बेसिकली स्टिकर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिकर है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ लेज़र रीड कर सकता है। और इसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ ट्यूब, और यहाँ से आप इसको अब कट कर दो, इसको जो है वो पंच कर दो या इसको मोल्ड कर दो। अक्सर आपने ट्यूब्स देखी होंगी वो पीछे से फोल्ड हुई होती हैं, अक्सर आपने देखी होंगी वो बेंड हुई होती हैं, प्रेस्ड हुई होती हैं, अक्सर आपने देखी होंगी कि प्रेस्ड भी हुई होती है और उनके ऊपर डेट भी लिखी होती है। तो ये जो डेट सारा प्रोसेस है वो ये लेज़र ट्रीटमेंट करता है, सॉरी लेज़र करता है, और उस लेज़र को रीड करने के लिए ये स्टिकर लगाया जाता है। तो प्लीज़ खुदा का नाम है, ये जो जाहिलों वाली बातें आपको पढ़ाई जाती हैं, ये बताई जाती हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा बेवकूफ़ाना और अहमकाना हरकतें हैं। ऐसी बातों में हरगिज़ ना आया करें। और मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि जो कुछ भी करें, इवन आप मोन्सा की ही प्रोडक्ट्स क्यों ना लें, समझ के लें, ठीक है जी। तो अगर आप किसी मौके पे कहीं पे आप समझते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की दुआओं से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आप जब चाहें किसी भी टॉपिक पे चाहें मुझसे बात शेयर करिए, इंशाल्लाह ताला विद एविडेंस। जैसे अभी एविडेंस प्रोवाइड किया, ये कोई आम वेबसाइट का नहीं दिया आपको, बाकायदा UK की वेबसाइट का मैंने आपको रेफरेंस दिया, और आपको इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।